पीछे आ जाओ थोड़े से भैया के पीछे पीछे पीछे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ वसोः पवित्रमसि शतधार। वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनातो वसोः पवित्रेण शतधारेण सोक्त्वा कामदुक्षः स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् विसर्जना। गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठाः स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवाः तत्र गच्छन्तुदाशना। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामके। इष्टकामसमित्यर्थं
सार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय गंगे माता मैया जय गंगे माता जो नर तुमको जाता जो नर मैया जी को जाता मनवांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता। चंद्रसोत तुम्हारी जल निर्मल आता मैया जल निर्मल शरण पड़े जो तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर कर जाता। ओम जय गंगे माता। एक ही बार जो तेरी शरणागति आता मैया शरणागति आता यम की त्रास मिटाकर यम के कष्ट मिटाकर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता। मंगलकारिणी मैया तू है सुखदाता। ओ मैया तू है सुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता।
भ्राता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् शान्तिः 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल। श्रावण का महीना, वैसे तो एक गीत है हमारे यहाँ, सावन का महीना पवन करे शोर, है ना ऐसा कुछ, मन में नाचे मोर। आज सचमुच ऐसा वातावरण है कि गंगा के तट पर सबका मन मयूर नाच उठ रहा है। ये ठाकुर जी की कृपा है कि देखो भाई, हमारे भोले बाबा ना वो माप के देते हैं ना वो तोल के देते हैं, जब भी वो देते हैं तो दिल खोल के देते हैं। आज पूरे विश्व में सनातन संस्कृति के ध्वज को जिस दिव्यता, सरलता और सात्विकता के साथ और बड़ी सजगता के साथ और दृढ़ता के साथ हमारे देश के एक ऐसे अनोखे
लाल ने पूरे विश्व को भारत माता के भाल पर जो अंकित होना चाहिए, जो स्वाभिमान, जो संस्कृति और संस्कारों का दर्शन भारत माता के भाल से पूरे विश्व को जिसका दर्शन हो, उसका दर्शन कराया मेरे प्रिय, अभिन्न और आदरणीय, हमारे बड़े ही प्रिय। आपको मालूम है, एक ऐसा धाम जहां उन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने गुरुओं से वो पाया जिसकी इस विश्व को तलाश है। ऐसे मेरे परम प्रिय आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर सरकार हम सबके बीच में हैं। जोरदार तालियों से प्रणाम पूर्वक, हाथ ऊंच करके प्रणाम पूर्वक उनका अभिनंदन करेंगे। फकीरी की तो ऐसी की, फकीरी की तो ऐसी की उसे अपना बना बैठे, और अमीरी की तो ऐसी की कि उसके घर में जा बैठे। अपना कोई घर ही बनाने की चिंता नहीं है, सारे घर अपने हैं, सारे घर अपने हैं, और यही शिवत्व है। श्रावण का महीना हो, गंगा जी का पावन तट हो, हिमालय की ये पावन धरती हो, और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व हो, इससे ज्यादा और क्या सुंदर हो सकता है। और आज हमारे देश के लोकमान्य गंगाधर तिलक, जिन्होंने कर्म के रहस्य को समझाया और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिन्होंने सबसे पहले उद्घोष किया स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे लेके रहेंगे का उद्घोष जिसने दिया, और आज वही उद्घोष सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा का उद्घोष लेकर उसके ध्वज को फहराने वाले मेरे प्रिय आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। बागेश्वर सरकार ने सचमुच, सरकार कहीं भी हो, लेकिन किस तरह से सबने उनका अभिनंदन किया है और सनातन की संस्कृति को पहचान कराई है उन्होंने। और आज एक और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, आज़ाद थे, आज़ाद रहेंगे, इस देश से गुलामी को मिटा के रहेंगे, और इस देश को आज फिर वही आज़ादी की आवश्यकता है। देश आज़ाद हुआ, लेकिन समय की मांग है कि आप देख रहे हैं किस किस तरह के षड्यंत्र पहले होता था। कभी मंत्र से चलते थे लोग, मंत्र की शक्ति से, फिर आया तंत्र की शक्ति से, फिर चलने लगे यंत्र की शक्ति से पूरा विश्व, लेकिन धीरे धीरे षड्यंत्र की शक्ति ने भी धीरे धीरे अपने जाल को फैलाना शुरू किया। इसलिए उन षड्यंत्र को भी यदि किसी यंत्र से दूर किया जा सकता है, छिन्न भिन्न किया जा सकता है, वो है सात्विक तंत्र की शक्ति, सात्विक मंत्र की शक्ति। और उसी शक्ति के साधना से आज पूरे विश्व में एक नई ज्योति जली है, एक नई जवानी जगी है, और सबको एक नई दिशा मिली है, जिस दिशा की आवश्यकता है। और उसके लिए मैं आज परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, हिमालय की इस पवित्र भूमि पर, चार धाम की इस पवित्र धारा पर, उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि पर जो दिव्यता और भव्यता का संगम है, उस पर मेरे प्रिय आदरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर सरकार का जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन। 2 शब्द, 3 दिन की ऊर्जा संचय की साधना। सच्ची सरकार की जय। वाह,
और आइए अब दो शब्द ऊर्जा संचय की इस वेला में प्रातःकाल से जिस ऊर्जा को पूरा विश्व जिसकी बाढ़ जो रहा है, उस ऊर्जा का संचय कैसे हो, कैसे इंडिविजुअली यू हैव टू बी चार्ज्ड देन यू कैन चार्ज द वर्ल्ड, उसके लिए सच्ची बात यही है। और अब मैं आदरणीय मेरे प्रिय बागेश्वर सरकार से कहूँगा कुछ शब्द। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परिभ्या परपादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए ना सही विघ्न अनेक। बोलो गंगा मैया की, चारों धाम की, श्री सीताराम नाम भगवान की, चमीटा वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, परमार्थ निकेतन धाम की, परम पूज्य परमार्थ निकेतन वाले पूज्य श्री मुनि जी महाराज की, गंगा किनारे रहने वाले सभी गंगा वासियों की, गंगा के तट पर रहने वाले सभी प्रियजनों की, ऋषिकेश के पागलों की, जो गंगा में डुबकी लगाने आए थे धोखे से हम मिल गए, उन लोगन की भी जय। हर हर यहाँ के सभी बटुक आचार्यों की, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, भारत भूमि का पुण्य प्रताप, संतों की छत्र छाया का प्रताप। दूसरी बार हमको गंगा जी के तो अनेक बार दर्शन भये, पर परमार्थ के रास्ते से दूसरी बार हमको गंगा माँ के दर्शन भये। संसार में दो चीजें हैं, एक अर्थ एक परमार्थ। ज्यादातर लोग अर्थ को जीते हैं, पर धन्य है मुनि महाराज जी, आप परमार्थ के लिए जीते हैं। और आपका संकेत बड़ा प्यारा, संदेश बड़ा प्यारा। हमने सुना था कि आपने पूरी दुनिया को एक नया तरीका दिया, उसका नाम है हर घर गंगा, घर घर गंगा। और कितना पवित्र नारा है कि जिस घर में गंगा होगी वहाँ विचार भी पवित्र होंगे, और विचार जहाँ पवित्र होगा वहाँ परिवार पवित्र होगा, और जिसका परिवार पवित्र होगा उसी के लिए संसार पवित्र होगा। तो ऐसे परम पूज्य मुनि जी महाराज जी, जिनका आशीर्वाद हमको सदा मिलता रहता है, मार्गदर्शन मिलता है और हमारे जीवन में अभिभावक की भूमिका निभाते हैं, ऐसे परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले मुनि जी महाराज जी को प्रणाम करते हैं। सभी ऋषिकेश वासियों को प्रणाम। गंगा आरती में जो सम्मिलित हुए, कुछ लोग छत पर और छाती पर चढ़ कर के सम्मिलित हुए, उनको भी प्रणाम है। गजब की प्रतिभा है आपकी। और इधर हमको आप सबके दर्शन भय, हम सबको सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 3 दिन के लिए हम ऊर्जा संचय समागम के लिए पूज्य महाराज जी के शरण में आए हैं। लगभग बागेश्वर धाम के 200 परिवार साधना के मार्ग में उतर रहे हैं, जो गंगा के किनारे बैठकर 3 दिन की साधना का सूत्र लेंगे। ऊर्जा संचय का मतलब है माइंड ही ब्रह्मांड है, अगर ब्रेन डिटॉक्स होगा तो बॉडी भी डिटॉक्स रहेगी, और अगर ब्रेन डिटॉक्स नहीं है और बॉडी अगर डिटॉक्स है तो हलुआ राम है, किसी काम के नहीं। बहुत से लोग बॉडी डिटॉक्स पे बहुत काम करते हैं, ब्रेन डिटॉक्स पर काम नहीं करते हैं। गुरु कृपा हुई, संतों की कृपा हुई तो एक पद्धति निकाली है, उस पद्धति का नाम है ऊर्जा संचय समागम, पावर सेविंग सेशन। आप ऊर्जा के संचय को करेंगे तो आपका दिमाग डिटॉक्स रहेगा, ब्रेन डिटॉक्स रहेगा, तो विचारों पर कंट्रोल रहेगा, और विचारों पर कंट्रोल होगा तभी आप संसार को सुंदर दृष्टि के साथ देख सकते हैं।
इसलिए हमने दूसरा, पहला धाम पर किया, दूसरा ऋषिकेश। तो कोई हमको पूछ रहा था कि आपने ऋषिकेश क्यों चुना? हम कहा ऋषि के केस में, ऋषि के केस को ही ऋषिकेश कहा जाता। केस मीन्स बाल, और बालों का संबंध है विचारों से, बालों का संबंध विचारों से है। भगवान शंकर अपनी जटाएं बना करके रखते हैं। किसी ने पूछा कि आप जटा बनाकर क्यों रखते? बोले हम अपने विचारों को एक करके रखते हैं, केवल राम में रमणीय रहते हैं, राम में रमण करते हैं। इसलिए हमने यह भूमि गंगा माँ ने हमको चुना कि आप हमारी गोद में आइए। और फिर पूज्य परमार्थ वाले महाराज जी की आज्ञा लगी कि अब आपका परमार्थ निकेतन इंतजार कर रहा है। तो हम सब परिवार आए हैं और लगभग 200 लोग कल प्रातः काल से साधना के सत्र को प्रारंभ करके, हमारा उद्देश्य है कि पूरे विश्व में सनातन संस्कृति का प्रचार हो। लेकिन उसके लिए हम अकेले काफी नहीं है, हर घर से एक एक व्यक्ति को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा। हमारा लक्ष्य तो हर व्यक्ति को कट्टर सनातनी बनाना है, लेकिन कम से कम परिवार में एक ही हो जाए तो काम चलता रहेगा। इसलिए ऊर्जा संचय समागम के सत्र को पूज्य महाराज जी की छत्र छाया में हम करने आए। महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा। आप सब जितने भी प्रियजन दर्शनार्थी ऋषिकेश के वासी हैं, हम आपको मंगलमय प्रार्थना करते हुए एक ही बात की निवेदन करेंगे। जिंदगी में अगर देखने की दृष्टि बहुत सुंदर है तो संसार में कुछ भी कुरूप नहीं, सब कुछ सुंदर है। देखने का तरीका है, अपनी अपनी नजर है। हम अभी ऑस्ट्रेलिया में थे तो किसी ने हमको पूछा कि आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए तो आपको कैसा लगा? हमने कहा क्षमा करो श्रीमान, ऑस्ट्रेलिया में साधन तो है पर साधना नहीं है। हम आपके देश की बुराई नहीं करने आए, पर क्षमा करना, आपके पास पहाड़ बहुत सुंदर हैं पर महादेव नहीं है। आपके पास नदियां बहुत प्योर हैं और बहुत एकदम ट्रांसपेरेंसी वाला पानी बहता है कि मुंह देख लो तो नीचे दिखाई देवे, लेकिन तुम्हारे पास गंगा नहीं है। तो दुनिया में नदियां हैं पर गंगा नहीं है, दुनिया के पास पर्वत हैं पर महादेव नहीं है, दुनिया के पास व्यक्ति हैं पर व्यक्तित्व नहीं है, दुनिया के पास साधन है पर साधना नहीं है। और भारत का यही सौभाग्य है कि हमारे पास गंगा भी है और पहाड़ों में महादेव भी है और मनुष्यों में मुनि भी हैं और व्यक्तियों में व्यक्तित्व भी है। यही भारत का सौभाग्य है, यही हम लोगों का सौभाग्य है कि लोगों के पास, विदेशों में बहुत से लोग, यहाँ भारत के लोग जाना चाहते, कुछ लोग डंकी मार के जाते, वीजा नहीं है तो वो दूसरे तरीके से जाते। पर हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, लौट कर बुद्धू घर को आए। अपना घर है सबसे प्यारा, अपना वतन सबसे प्यारा है, क्योंकि जहाँ कल कल किन्नौत करती हुई गंगा बह रही हो, जहाँ शाम के समय मंदिरों की घंटा और घड़ियाल बज रही हो, जहाँ मुनियों की जय घोष सुनाई दे रही हो, जहाँ बटुक ब्राह्मण वेदोच्चारण मंत्रोच्चारण के साथ तुम्हारे विचारों को पवित्र कर रहे हो, जहाँ आंखों से प्रभु के दर्शन करने से चित्र को चित्त में चिपकाने का आप काम कर रहे हो, ऐसे भारत देश में देवता भी आने के लिए तरसते हैं। जहाँ का कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर है। इसलिए जितने भी प्रियजन ऋषिकेश में आप आए हैं, ये तुम्हारी महिमा नहीं है कि तुम ऋषिकेश आए हो या तुमने टिकट ले रखी है या तुम फ्लाइट करके आए हैं, ये सिर्फ विचार है। अपितु सत्यता यह है कि गंगा माँ ने तुमको बुलाया है, तुम आए नहीं हो, बुलाए गए हो। जैसे दो प्रकार से जाना होता है, वतन वापसी करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो टिकट लेकर के आओ या कुछ कांड कर दो तो डिपोर्ट होकर के आओगे। तो हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक करें कि आपको गंगा माँ ने बुलाया है, और कभी भी आप ऋषिकेश आए तो परमार्थ निकेतन जरूर आए, क्योंकि तुम संसार में अर्थ में रहते हो, कुछ दिन परमार्थ में भी गुजारना चाहिए। दो ही रास्ते हैं प्रभु को पाने के। अर्थ का मतलब केवल धन नहीं होता, अर्थ का मतलब ये होता संसार का सार तुमने क्या जान रखा। और परमार्थ का मतलब अर्थ अपने लिए होता है, परमार्थ अपने साथ साथ दूसरों के लिए होता है। और यही पूज्य मुनि जी ने, महाराज जी ने पूरे विश्व को नारा दिया, परमार्थ निकेतन के माध्यम से पूरे विश्व को यही जताया, बताया और जगाया कि परमार्थ का मतलब जो अपने लिए जिए वो दानव है, जो अपने साथ साथ दूसरे के लिए जिए वही मानव है। तो
गंगा के किनारे आप सब खड़े हैं। हम प्रवचन कहने नहीं आए, महाराज जी की आज्ञा थी तो 2 मिनट की वाणी जो भी बन सकी टूटी फूटी, पर गंगा में तो ये टूटी फूटी भी सुधर गई। हाँ, महाराज जी के बगल में तो ये टूटी फूटी वाणी भी सुधर गई और बहुत अद्भुत भाव है। गंगा माँ बह रही हैं, हम लोग खड़े हैं, कितना अद्भुत है। जैसी गंगा माँ बह रही हैं ऐसे हम लोगों के विचार भी सात्विकता से ईश्वर की तरफ बहते रहें। गंगा के बहने का संदेश बहुत स्पष्ट है। जैसे गंगा बह रही, गंगा तब तक नहीं रुकेगी चाहे जितने बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान आ जाएं, बड़े बड़े पहलवान आ जाएं रोकने के लिए, गंगा तब तक नहीं रुकेगी माँ जब तक वो सागर में नहीं मिलेंगी। ऐसे ही हम लोगों की मन रूपी गंगा को भी तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक माधव रूपी सागर प्राप्त ना हो जाए। कितने भी रोड़ा आवे, परिवार रोके, संसार रोके, दुनिया रोके, पर हम लोगों को तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हम सदगुरु की शरण और परमात्मा की शरण ना पालें, तब तक हम लोगों को नहीं रुकना चाहिए। यही गंगा के बहने का संदेश है। हम लोगों को संदेश को समझना है। बहुत से लोग गंगा में इसलिए आते हैं कि पाप धुल जाएंगे। एक हमारा चेला है, हमारे गांव के बगल में रहता। हमने कहा तुम गंगा स्नान करते हो? बोले 3 साल में एक बार। तुम कहा 3 साल में एक बार क्यों? बोले हमने सुना है गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो हम थोक में 3 साल पाप करते हैं फिर धुल आते हैं। हाँ, हमने कहा क्या गजब के आदमी। हमने कहा फिर 10 साल में एक बार जाओ और थोक में धो लिया करो। गंगा उन पापों को धुलती है जो अनजाने में किए गए हों। जानबूझ करके किए गए पाप को तो कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए तैयारी करके रखना, जो किया है वो पाना पड़ेगा। यही परमार्थ का अर्थ है कि परमार्थ का अर्थ यह है कि हमको पुरुषार्थ के रास्ते पर बढ़ करके, परमार्थ के रास्ते से पुरुषार्थ के रास्ते पर बढ़ करके प्रभु को पाने का संकल्प लेना चाहिए। तो आप सब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, सब पर गंगा माँ की कृपा बनी रहे और सब लोग जो बड़ी ललायत आंखों से गंगा माँ को देख रहे हैं, हम आपको यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में सनातन संस्कृति के प्रति प्यार बना रहे, भारत के प्रति प्यार बना रहे। कुछ लोग फोटो के चक्कर में आते हैं, सेल्फी के चक्कर में आते हो, मोबाइल का डाटा स्टोरेज भर भी जाए फिर भी नहीं मानते हो। हम यही प्रार्थना करेंगे तुम चित्र तो खींचते हो, कभी संतों का चरित्र भी खींच लिया करो। तो चरित्र किसी का खींचना हो तो हमारे स्वामी विवेकानंद से सीख लिया करो। जब विदेशी महिला आती है कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, आप हमारे साथ, तो मुस्कुराते हुए विवेकानंद कहते हैं क्षमा करना, हम आपके साथ में संसर्ग करें भी तो जरूरी नहीं हमारे जैसा पुत्र हो। एक काम करो, आज से तुम हमारी माँ, हम तुम्हारे बेटा हैं। ऐसे विचार हमारे राष्ट्र के संतों के, ऐसे विचार पवित्र हमारे देश के संतों के हैं। इसलिए हम लोगों को संतों के चित्र नहीं खींचना है। क्या खींचना है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, चरित्र को खींचना है। इसलिए आप सब मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, गंगा माँ के दर्शन, और जब भी आया करो ऋषिकेश तो परमार्थ जरूर आया करो, क्योंकि अर्थ में तो जिंदगी भर रहना है, कुछ दिन परमार्थ में भी रह लो। और हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। अभी अभी हम आए हैं तो हम आप सबसे विदा ले रहे हैं। गंगा माँ आप सब पर खूब कृपा करें। महाराज जी के चरणों में हम गंगा माँ के सामने एक प्रार्थना करेंगे, महाराज जी की छत्र छाया हम पर जीवन भर बनी रहे। महाराज जी की कृपा बनी रहेगी। रुक जाए, आगे के लगे नरक में भिजवा कर मानेगा क्या? हाँ? तो हम महाराज जी को इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि संतों, कोई वयोवृद्ध संत की कृपा हमारे जीवन में रहेगी तो हम भूल करके भी कभी भूल नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाराज जी की कृपा गंगा माँ के किनारे हम यही चाहेंगे कि ये वचन महाराज जी मन ही मन दे दें कि सदा आपका मार्गदर्शन और छत्र छाया आपकी मिले। हम सबको प्रणाम, पूज्य महाराज जी को भी प्रणाम करते हैं, आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं। और सूत्र आप लोग घर ले करके जाना है कि हमें अर्थ के रास्ते से परमार्थ तक पहुंचना है और गंगा की तरह तब तक बहते रहना है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस सूत्र को आप लोग घर लेकर के जाओ। गंगा मैया की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, श्री सीताराम नाम भगवान की, परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज की।
ऋषिकेश के पागलों की हार हार, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम भारत भव्य। सब मुस्कुराते रहो। जय सिया राम।